नमस्कार, मैं हूँ सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन। आप इनको भूल भुलैया की मंजुलिका भी कह सकते हैं, वो आज हमारे साथ में हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। आज ये हमसे भूल भुलैया 3 को लेकर काफी चर्चा करने वाली हैं। विद्या, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुमित। विद्या, सबसे पहले मैं शुरुआत मैंने सोच रखा था ये क्वेश्चन आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि आपके फिटनेस का राज क्या है? क्या कर रही हैं आजकल आप? मंजुलिका कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। बट मैंने एक नया डाइट शुरू किया है इस साल, जो बहुत ही फायदेमंद रहा है बिकॉज कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज हैं। उसको सुधारने में उस डाइट ने हेल्प किया है, और उसका एक बहुत अच्छा बाय प्रोडक्ट है कि वजन भी घट गया है। पर आई थिंक हम काफी बार हमें लगता है कि अगर कोई किसी का वजन बढ़ रहा है तो फिर वो शायद ज्यादा खा रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हर बार ये बात सही नहीं होती। जैसे एग्जैक्टली। मैं बहुत सालों से, हाँ, और कुछ और इश्यू होता है तो वो इश्यू पकड़ में आना बहुत जरूरी होता है, और मेरे साथ वो अब हाल ही में हुआ है। अमूरा हेल्थ करके एक न्यूट्रिशनल ग्रुप है चेन्नई में, जिनके साथ जिनके साथ मैं कंसल्ट कर रही हूँ। और उनका ये जो एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन डाइट है, ये बहुत फायदेमंद रहा है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर मी बिकॉज मेरा प्रॉब्लम काफी सालों से चलता आ रहा है। पर वजन वजन ऐसे घट गया मेरा, और मैं कितने सालों से कोशिश कर रही थी। पर वजन मैंने वजन घटाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू नहीं किया था। इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं सालों से एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, डाइट करती आ रही हूँ, और कुछ मुझे रिजल्ट्स कभी दिखे ही नहीं। पर जब मैंने तय किया कि मैं ये सब छोड़ रही हूँ, बस हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ, तब वजन घट गया। अब विद्या जी, आप काफी मतलब शानदार लग रही हैं। चलो अब आपकी फिल्म की तरफ मैं आता हूँ। जब आपको फाइनली कॉल आया कि आपका जो आपको माधुरी दीक्षित जी के साथ कास्ट किया गया है, तो उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि आप माधुरी जी को हमेशा से फॉलो करती आई हैं, बचपन से आपकी आप फैन है उनकी। कितनी सत्य है इस बात हाँ में? हाँ, बिल्कुल फैन हूँ उनकी। मैंने जब एक दो तीन देखी, तब मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, तब वो भूत सवार हुआ। और फिर एक भूतिया फिल्म में हमने अब साथ में काम किया है। पर मैं भूल भुलैया 3 कर रही थी, तब पता नहीं था कि माधुरी जी भी आएंगी, फिल्म ज्वाइन करेंगी। फिर जब उन्होंने हामी भरी, तो मुझे लगा कि ये लोग कहेंगे आपको साथ में डांस करना है। मैं डर रही थी क्योंकि माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना कोई छोटी बात है क्या। और जैसे उन्होंने मेरी बात सुन ली, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आमी जी तुम्हारा आप दोनों साथ में करें। तो मैं तो डर गई थी। मैंने कहा मुझे रिहर्सल का वक्त दो। पर उस दौरान मैं दो और दो प्यार के प्रमोशंस में लगी हुई थी। तो बहुत कम वक्त था, पर जितना मुझसे हो सका, जब जब हो सका, मैंने रिहर्स किया चिन्नी प्रकाश मास्टर और उनके असिस्टेंट्स के साथ। और मैंने मेहनत बहुत की, और सेट पे माधुरी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक अच्छा हुआ है। पर जब रिहर्सल चल रही थी, ये मेरा अगला ही क्वेश्चन था जिसका आपने आधा जवाब दे दिया। जब अमी जे तुम्हार जो गाने का जब रिहर्सल चल रहा था, तो कितना मुश्किल रहा आपको माधुरी के साथ वो कदम से कदम मिलाने में? क्योंकि एक वीडियो आपका वायरल हमने हुआ साथ था। में रिहर्स नहीं किया। साथ में नहीं किया आपने? रिहर्स नहीं किया, सिर्फ सेट पे ही हमने साथ में शूट किया। फिर शूट में कुछ दिक्कत आई? क्योंकि वो साथ में बिल्कुल बिल्कुल कदम से कदम मिलाना काफी मुश्किल होता है कि हम सडनली हम परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि ये असिस्टेंट जो थी चिन्नी मास्टर की, वो माधुरी जी का डांस करती थी, और मैं, जो मुझे कोरियोग्राफी सिखाया गया था, मैं वो कर रही थी। तो वो आदत थी कि कोई और मेरे बाजू में डांस कर रहा है, उस बात की आदत मुझे हो गई थी। पर देखिए, माधुरी दीक्षित है, उनका तो मैं मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैंने बस मेहनत की। और मैं सेट पर पहुंच गई, और सेट पर जब पहुंची तो मुझे कोरियोग्राफी
मैंने सीख ली थी ऑलरेडी, तो वो फायदेमंद रहा। और फिर देखिए कैमरा ऑन होते ही द परफॉर्मर इन मी कम्स अलाइव, तो जादू मैंने हो गया, जादू हो गया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना। जो भूल भुलैया फर्स्ट पार्ट था उसमें अक्षय कुमार आपके साथ थे, फिर थ्री में कार्तिक आर्यन आपके साथ आए, तो कभी ऐसा एक मोमेंट हुआ शूट के वक्त आपने अक्षय को मिस किया है? आपने कुछ यादगार मोमेंट मिस किए हों आपने भूल भुलैया फर्स्ट के टाइम के? नॉट रियली। देखिए मैंने अक्षय के साथ 3 फिल्में की है, तीनों फिल्में बहुत अच्छी चली है। उनका मेरा बहुत मजेदार एक केमिस्ट्री है। बहुत मजा आता है उनके साथ काम करते वक्त। पर भूल भुलैया में 3 में क्या था कि टीम बिल्कुल अलग थी। अगर टीम वही होती, सिर्फ अक्षय नहीं थे, तो शायद मैं अक्षय को मिस करती, पक्का मिस करती। पर यहाँ बिल्कुल अलग टीम है, डायरेक्टर अलग हैं, और फिर कार्तिक है। तो मैंने इस फिल्म पे उन्हें मिस नहीं किया। पर हाँ, उनके साथ काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। ज्यादातर एक्टर्स अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। राजकुमार राव ने भी किया था स्त्री टू के टाइम। तो ऐसा कुछ हुआ कि मंजुलिका को सच में ही कुछ मंजुलिका मिल गई हो, नहीं तो कोई भूत मिल गया हो, कैसे हुआ सेट अभी पर? तक अभी तक तो नहीं हुआ है, और मैं आती हूँ कि कभी ना हो। अच्छा। मैं दुआ करती हूँ कि कभी ना हो। इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर ओरछा में हुई है, तो ओरछा के कुछ आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप ग्वालियर ग्वालियर आए थे, ग्वालियर से फिर आप ओरछा गए थे बाय रोड, और क्या काफी लंबा खूबसूरत समय। जगह है। जी। हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है और कितनी साफ जगह है। बुंदेलखंड, जी। पूरे बेल्ट की मैं बात करूं तो मैं तो चौंक गई थी कि इस हद तक सफाई का लोग ध्यान रखते हैं वहां। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत जगह है। अम, नैत्रिक, अम, ने, जो नेचुरल खूबसूरती है वहां है। और मेरी शूटिंग वहां ज्यादा नहीं हुई, यहाँ सेट पे हुई बॉम्बे में। पर मैं कुछ दिनों के लिए गई हुई थी, तब गर्मी बहुत थी। तो हम घूमने नहीं जा पाए थे, जुलाई का क्योंकि टाइम शूट था, होते ही हमें जुलाई का वापस टाइम था, मुझे भी वापस याद है हाँ, वो। हाँ, हाँ। जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो विद्या जी, आप खासकर उन लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो विद्या बालन को फॉलो करती हैं, और जो स्पेशली एक आउट ऑफ द बॉलीवुड से हैं, छोटे शहरों से हैं, और वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? उनको आपकी क्या सलाह है? मैं यही कहूंगी कि अ, कि आप जैसी हैं, अच्छी हैं। अपने आप पे विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आत्मविश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। तो बस आगे बढ़ते रहिए। अब विद्या जी, एक जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे। आपकी फिल्म के साथ सिंघम अगेन भी रिलीज हुई है, हालांकि भूल भुलैया भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसका चल रहा है, 100 करोड़ से ऊपर का इसका इसने आंकड़ा इसका पार हो गया है। आखिरी आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा? सिंघम अगेन को ये पछाड़ पाएगी आने वाले दिनों में? मैं सिर्फ भूल भुलैया के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपनी पूरी एनर्जी भूल भुलैया 3 में लगा रही हूँ। मैं, देखिए 2 फिल्में रिलीज हुई है, दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी बात है ना। पर मैं, और कुछ कभी एक दिन कम करेगी, कुछ ज्यादा करेगी, ये सब, इन सब चीजों में मैं नहीं पड़ती। जी। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लोग ये भूल भुलैया 3 देखने बार बार थिएटर में आए। जी। विद्या जी, और ये ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। विद्या जी, भूल भुलैया 4 कब आ रही है? कुछ अनीस जी से कुछ बात हुई आपकी? हालांकि मैंने नहीं, अभी अनीस जी और भूषण का आप मैंने पूछिएगा। मेरा इंटरव्यू मैंने लिया था उनका, उन्होंने बोला जल्दी वो काम शुरू करेंगे, आई थिंक 1 साल बाद। तो हम ये माने कि मुझे लेकर दोबारा शी इज कमिंग इन भूल भुलैया 4? फिलहाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं उनसे पूछ लूंगा। विद्या जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमीत। थैंक यू।